सबसे पहले हम पीपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे, ये इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक कर दें। यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड दिस, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसमें सिर्फ स्टेप बताए हुए हैं किस किस स्टेप को फॉलो करके आपने अप्लाई करना। फिर मैथ टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि मैथ टीचर की जो सीट्स हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडवर्टीज़मेंट नंबर है, और फिर ये बताया गया कि टोटल 23 पोस्ट हैं, 3 वुमेन के लिए रिज़र्व हैं, एक स्पेशल कोटा के लिए। इस तरीके टोटल 5 सीटें हैं जो कि एक किस्म की रिज़र्व हैं और बाकी हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ बताया गया है कि अगर आप बीएस हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएस किया हुआ है या एमएस किया हुआ है या एमएससी की हुई है आपने मैथमेटिक्स में, उसके लिए आप एलिजिबल है। फिर आपने लिख देना है आई कन्फर्म दिस, और फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आ जाएगा CNIC नंबर, यानी आपके आईडी कार्ड का नंबर विद डैशेज़। आपको डैशेज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें डैशेज़ ऐड हो जाएंगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है विदाउट डैशेज़, वो करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपके पास ईमेल और आपके पास मोबाइल फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा। ईमेल एड्रेस जो आपके पास अपना मोबाइल में इस वक्त एक्टिव है आप वही एंटर करें, और उसके अलावा मोबाइल नंबर है पहले 03 हमारे कंट्री कोड आ गया, फिर उसके बाद जो पहले 2 नंबर हैं वो, फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर कंप्लीट कर दें। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आप वेरीफाई प्रोसीड क्लिक करेंगे, आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगा। अब से दोबारा देख लें कि वो आपका ही फ़ोन नंबर है। फिर उसके बाद वेरीफाई करके फिर हमारे पास आ जाएगा कि आपका जेंडर पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपका क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दें। उसके बाद एप्लीकेंट्स नेम, आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, फिर आप मुसलमान हैं या नहीं है। उसके बाद अगर मुसलमान नहीं है तो फिर अपने मज़हब का नाम लिख दें, और उसके अलावा फिर आईडी कार्ड नंबर आप दोबारा लिख लें, आईडी कार्ड लिखा हुआ है। इसके बाद आप अपने आईडी कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट, अपना पोस्टल एड्रेस जो आपका इस टाइम अवेलेबल एड्रेस है ताकि पोस्ट आप तक पहुंच सके। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर अगर आप दूसरा ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वही है जो आपका ऑलरेडी चल रहा है, इसमें जो हमारा ईमेल एड्रेस है ये वही शो हो रहा है। उसके बाद अपना फादर नेम, फिर उसके बाद आप डोमिसाइल ऐड करेंगे। डोमिसाइल बताएंगे कि किस सिटी का आपका बना हुआ है। डोमिसाइल के बाद आपके बाद वो डोमिसाइल इशू डेट मांगेगा। जैसे ही आप डोमिसाइल देखेंगे, डोमिसाइल के टॉप के ऊपर एक डेट लिखी होगी, इशुएंस डेट, आप वो डेट लिखते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि आपने कोर्ट मार्शल सफ़र किया हो या फिर आपके ऊपर FIR हुई हो। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या फिर एडिशनल मार्क्स अपने पेरेंट्स की वजह से लेना चाह रहे हो तो यस, अदरवाइज़ नो कर रहे हैं तो फिर आप लाजमी इसके ऊपर, अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 0 चांसेस अवेल्ड, ये क्लिक करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप ऑनलाइन फ़ी पे करें। यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर का एक PSID नंबर आएगा। ये PSID नंबर आप इंटरनेट पे इजीली सर्च कर लें, ये आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। फर्दर प्रोसीजर आपका फ़ी पेमेंट के बाद ही कंटिन्यू होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी मोबाइल पिक्चर लोड करनी है। मोबाइल पिक्चर अपलोड करते वक्त ये इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो आपके पास 25 KB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और दूसरी बात कि पिक्चर आपकी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में अगर किसी और फॉर्मेट में हुई तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पहले आपने चूज़ फाइल करना है, फिर चूज़ फाइल करने के बाद आपने अपलोड पिक्चर पर भी लाजमी क्लिक करना है। अगर आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका वो अपलोड कंसिडर नहीं होगा। इसके बाद आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड है। एजुकेशन रिकॉर्ड में हमारे पास 2 सेट हैं। एक आपके पास आ जाता है अगर आपने BSc MSc की हुई है तो आप सेट नंबर 1 सेलेक्ट करें। अगर आपने BS यानी BS ऑनर 4 ईयर प्रोग्राम किया होगा तो सेट नंबर 2 सेलेक्ट करें। जैसे ही आप सेट नंबर 2 सेलेक्ट, आप बता दें कि 1 या 2 सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आप प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर दें। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऊपर भावलपुर बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड सेलेक्ट किया है। आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर एक रिज़ल्ट ऑफ डेट डिक्लेरेशन
जो डेट होगी वो लिखी होगी, आप वो पुट कर दें। फिर उसके बाद आपने पहले मार्क्स पुट करने हैं कि आपने इतने हासिल किए हैं और फिर इतने टोटल मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीज़न है सेकंड डिवीज़न है वो फिर आप लिख सकते हैं। मैट्रिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड अनदर एजुकेशन पे। ऐड अनदर एजुकेशन से फिर आप जहाँ पर आपने मैट्रिक लिखा हुआ है वहाँ पर उसको इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लें। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप सेम प्रोसीजर है, आप बोर्ड सेलेक्ट करें जिस बोर्ड के ज़रिए आपने पेपर दिए थे, फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, फिर मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, तो फिर उसके बाद आप बता दें कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न है सेकंड डिवीज़न है। फिर उसके बाद आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करके आप उसे बता दें कि फिर वहाँ पर आप बीएस सेलेक्ट कर लें। अगर आपने सेट नंबर 1 सेलेक्ट किया तो फिर आप पहले बीएससी का भी डेटा पुट करेंगे, फिर आप उसके बाद एमएससी का पुट करेंगे। मेरा बीएस का है, फिर वो बीएस का डेटा जब पुट करेंगे तो फिर इसमें हमारे पास मार्क्स नहीं होते तो सीजीपी होती है, तो इसमें आप टोटल सीजीपी बता दें इतनी है आपकी सीजीपी आई, इतनी है, रिजल्ट डेट इतनी है, और जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने किया है आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपने लिख देना है सेव इन्फॉर्मेशन। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इनके पास स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, फिर आपके पास पहले वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, फिर उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन क्लिक कर लेना है। ये करने के बाद फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन आएगा, आपके पास आएगा सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपके पास जो नंबर आपने पुट किया था उसमें आपके पास आपका टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप अपना आईडी कार्ड एंटर करें, एप्लीकेशन और टोकन नंबर एंटर करें और एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लें। यहाँ पर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है।